को मैंने पाया है। जिंदगी में करार आया है, जब से यीशु को मैंने पाया है। अब तो ना है ना मायूं ना शिकवे कोई, अब तो ना है ना मायूं ना शिकवे कोई, जब से तुझको करीब आया है, जब से तुझको करीब आया है, जब से यीशु को मैंने पाया है। जिंदगी में करार आया है, जब से यीशु को मैंने पाया है, जब से यीशु को मैंने पाया है। तो आप जोर से बोलेंगे हालेलुया। आइए थोड़े समय के लिए आज के ध्यान के लिए हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे। और आज के ध्यान के लिए मैं चाहूँगा हम पुराने नियम में पहला राजाओं की जो पुस्तक है उसको हम लोग निकालेंगे और उसका 18 अध्याय निकालेंगे और इसका 41 वचन से लेकर 46 वचन तक हम लोग इसका पढ़ेंगे, ठीक है। और जिसको भी ये मिल जाए वो इसको पढ़ सकता है। ये 436 नंबर के पेज के ऊपर है बाइबल के अंदर। 438 नंबर के पेज के ऊपर ये बात हमें पढ़ने को मिलती है, ठीक है। पहले राजाओं की पुस्तक और उसका 18 अध्याय और उसका 41 वचन से 46 वचन तक जिसको भी मिल जाए थोड़ा सा जोर के बाद में उसको पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एलिय्याह ने अहाब से कहा उठकर खा पी, हाँ, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। उठकर खा पी क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। हाँ। तब अहाब खाने पीने चला गया और तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिय्याह करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिर कर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और हाँ। उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर देख। हाँ। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। हाँ, उसने कहा कि चल मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ कि काम करना, कुछ थोड़ा ऊपर चढ़ करके समुद्र की चोटी की तरफ जरा देखना। और उसने कहा लौट कर कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा या कुछ भी नहीं दिखता। तो आगे एलिय्याह ने कहा, फिर 7 बार जा। और एलिय्याह ने कहा कि फिर 7 बार जा। एक बार जा चुका था, 7 बार और जा, टोटल कितना 8 बार ये गया। हाँ आगे 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का सा एक छोटा बादल उठ रहा कि है। देख समुद्र में से मनुष्य के हाथ सा एक छोटा सा बादल उठ रहा है। एलिय्याह ने कहा, अहाब के पास जाकर कहे कि रथ जुतवा। उस राजा अहाब के पास जाकर कहे कि रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा न हो कि तू भारी वर्षा के कारण रुक जाए, कि ऐसा न हो कि बहुत तेज बारिश आ जाए और तू बारिश में यहाँ पर फंस जाए। क्योंकि ये सब लोग जो है इस समय एक पहाड़ के ऊपर थे, करमेल पर्वत के ऊपर थे। हाँ आगे थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उठाई हुई घटा और आंधी से काला हो गया। और थोड़ी देर के बाद आकाश वायु से उड़ाई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। हाँ आगे और अहाब सवार होकर इस्राएल को चला। हाँ। तब यहोवा की शक्ति एलिय्याह पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इस्राएल तक दौड़ा चला गया। इस्राएल तक दौड़ा चला गया। तो यहाँ पर इस वचन को अभी हमने पढ़ा है, अभी हमारी समझ में नहीं आया होगा। मैं थोड़ा सा इसको समझने के लिए इसके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। इस अध्याय में
इससे पहले 2 अध्याय और हो चुके हैं, 16-17। तो इन अध्यायों में क्या है कि एलिया नाम का एक परमेश्वर का भक्त है, ठीक है। और जिस देश में इस्राएल के अंदर ये रहता है, उसी देश के अंदर एक राजा भी रहता है जिसका नाम आहाब है। क्या नाम है? आहाब है। और ये जो राजा है, ये इसके मन के अंदर परमेश्वर का डर है, इसके मन के अंदर परमेश्वर का भय है, लेकिन इसकी राजा की बीवी है जिसका नाम इजेबेल है, उसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। क्योंकि जो इजेबेल थी, ये एक ऐसे परिवार से आई थी जो मूर्ति पूजा करने वाला, और ऐसा परिवार था जो दुष्ट आत्माओं की आराधना करने वाला, ऐसा परिवार जो मतलब कि एक तरह से अन्य जातियों से वो परिवार था। और इसलिए राजा ने इससे शादी किया था, इसलिए राजमहल के अंदर ये सारी की सारी वो अपने घर की चीजों को ला करके उनकी पूजा करने लगी थी, और एलिया को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, ठीक है। और इसीलिए ये वचन अभी हमने पढ़ा, इस वचन के अंदर क्या है, एक बारिश के आने का जिक्र है। हालेलुया। बारिश के आने का जिक्र है। और पुराने नियम के समय में क्या होता था कि जब कभी परमेश्वर अपने लोगों से नाराज होता था, जब कभी परमेश्वर अपने लोगों से गुस्सा हो जाता था, तो परमेश्वर उनको सबक सिखाने के लिए आकाश के झरोखों को बंद कर दिया करता था। आकाश के झरोखों को बंद कर दिया करता था, और वहां से बारिश नहीं होती थी, क्योंकि पूरा का पूरा जो इस्राएल का देश था वो बारिश के ऊपर निर्भर करता था कि बारिश आएगी तो फसल होगी, और अगर फसल होगी तो हम खाना खाएंगे, और अगर फसल नहीं होगी तो फिर एक तरह से अकाल पड़ जाएगा। उस समय ये सिंचाई के साधन ज्यादा नहीं होते थे, लोग क्या करते थे, पूरी तरह से बारिश के ऊपर निर्भर करते थे। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ पर जब हम थोड़ा सा 17 अध्याय को हम लोग निकालेंगे, और उसका जो पहला वचन है, थोड़ा सा उसको हम लोग एक बार जरा सा देख लेंगे। उस वचन के अंदर क्या लिखा है, 17 का पहला और दूसरा पहला। हाँ। और तीसरी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इससे राजा से कहा, क्या कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूँ, या जिसकी उपस्थिति में मैं रहता हूँ, जिसकी हजूरी में मैं रहता हूँ, वो यूं कहता है, क्या, उसके जीवन की शपथ, हाँ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे, इन वर्षों में बिना मेरे कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। ठीक है। वो ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि इस्राएल के जो लोग थे ये परमेश्वर को छोड़ दिया करते थे, और चूंकि इस्राएल के अंदर इस समय मूर्ति पूजा आ गई थी, और इसमें क्या होता था कि राजा की जो रानी थी इजेबेल जो थी, वो मूर्ति पूजा किया करती थी, और उस जमाने की जो मूर्ति पूजा थी बहुत ही अजीब तरह की, हमारी जैसे नहीं होती। उस मूर्ति पूजा में सब उल्टा सीधा काम चलता था, और लोग सिर्फ नाम के लिए वहां पूजा के लिए जाते थे, पर वहां पर सब उल्टे उल्टे काम होते थे। इसलिए लोग जो थे वो इन चीजों को ज्यादा पसंद करते थे और परमेश्वर को पसंद नहीं करते थे। ठीक है। आज लोग उस जगह पर जाना पसंद करते हैं जहाँ फिल्मी धुनों की तर्ज पर जो है ईश्वर के या भगवान के गीत गाए जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में वो भगवान के लिए नहीं बैठे, वो धुन के लिए बैठे हैं जो उनकी पसंदीदा फिल्म का गीत है। आप समझ रहे हो। और इसीलिए आज बहुत सारे लोग हैं जो माता की भेंटें बनाते हैं, ये बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, वो इन गीतों पर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग इनको ज्यादा पसंद करते हैं, और इसलिए लोग जो है वो काम करते हैं जिसमें उनके मन की खुशी होती है। लोग आज वो काम नहीं करना चाहते जिसमें परमेश्वर की आत्मा की खुशी होती है। हालेलुया। ध्यान रखना, परमेश्वर की आत्मा की खुशी के काम कई बार बड़े कड़वे काम हो सकते हैं, कई बार बड़े विचित्र काम हो सकते हैं, पर हमें वो करना है जो परमेश्वर की आत्मा की खुशी के कार्य है। ठीक है। तो यहाँ पर अब ये लोग अकाल के अंदर थे, और अकाल में ये लोग आ गए थे। इस अकाल में कुछ घटनाएं होती हैं। इस अकाल में मैंने पहली बार आपको बताया था, सबसे पहली घटना क्या होती है, थोड़ा सा इसको 17 अध्याय को थोड़ा सा देखेंगे आगे। क्या लिखा है?
तब यहोवा का यह वचन उसके पास तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यानी कि उसने अपना वचन राजा को सुना दिया कि जब तक मैं नहीं कहूंगा इस पूरे देश के अंदर बारिश नहीं होगी। और उसके बाद परमेश्वर ने अपना वचन जो है अपने इस दास को दिया, अपने इस भक्त को दिया। ठीक है। और हाँ कि यहाँ से चलकर पूरब की ओर मुख करके हाँ। करीत नाम नाले में जो यरदन के सामने है हाँ। छिप जा। हाँ, वहां पर तू छिप जा। क्यों छिपना पड़ रहा था? क्योंकि इसने पूरे इस्राएल के खिलाफ खड़ा होकर के बोला था। ध्यान रखना, इस इस्राएल के खिलाफ खड़ा होने का मतलब क्या था? इस राजा की घर में नहीं चलती थी। अहाब ये राजा था, इसकी बीवी की बात ज्यादा चलती थी। ठीक है। और इसलिए इसने क्या कहा, तू एक काम कर, वो रानी तुझे क्या करेगी? मरवा देगी। इनकी बात सुन ली इसने। ठीक है। तो इसलिए इससे कहा, तू एक काम कर, ये बात जो मैंने तुझे बोली है तूने उसको बोल दी, तूने अच्छा किया, लेकिन अभी मुझे तुझे बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए अब तू क्या कर कि कुछ दक्षिण स्थान की तरफ जा करके करीत नाम के नाले के पास जाकर वहां पर छिप जा। नाला का मतलब ये नाला नहीं था, ये नदी था। ठीक है। क्योंकि बाइबल में जो है, हिंदी में जो अनुवाद उसका आया है वो नाले आया है ना। उसमें भी लिखा है वो बहती हुई नालियों के किनारे। नालियां नहीं है, वो रिवर्स है, क्या है? नदियां हैं। ठीक है। उसने कहा करीत नाम की कोई नदी थी, उसके किनारे पर तू क्या कर, वहां छिप जा करके। और क्या कर? हाँ आगे। उसी नाले का पानी तू पिया कर। और उसी नदी का पानी तू क्या करा कर? पिया कर। और मैंने तुमको आज्ञा दी है कि तुझे वहाँ खिलाए। और मैंने कौवों को आज्ञा दी है। कौवों का मतलब कौवे समझते हो? मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वो तुझे क्या करेंगे? खिलाएंगे। ठीक है। कौवे का मतलब क्या है कि कौवा एक ऐसा पक्षी है जो किसी का छीन के खाना पसंद करता है, पर अपना किसी को देना पसंद नहीं करता। कौवे के अंदर एक क्वालिटी और होती है कि जब इसका पेट भर जाता है तो ये अपना खाना बच्चों की ओर देने के बजाय पत्थर के नीचे छिपा करके रख देता है। उसको भूल भी जाता है, अपना खाना ये बर्बाद कर देगा, पर किसी दूसरे के काम में आने देना नहीं चाहता। ठीक है। कौवा अपना भोजन के लिए, अपनी चीजों के लिए बहुत चालाक माना जाता है, इसको बहुत लालची पक्षी माना जाता है, इसलिए कोई भी कौवे को पसंद नहीं करता। ठीक है। कौवे को कोई पसंद नहीं करता। अगर आज किसी से कहो भाई आप कौवे जैसे दिख रहे हो तो आप गुस्सा हो जाएगा। क्यों? कौवा दुनिया में एक मनहूस प्राणी समझा जाता है। परमेश्वर ने यहाँ पर ये नहीं कहा कि मैंने तोतों को आज्ञा दी है, मैंने मोर को आज्ञा दी है, मैंने कबूतर को आज्ञा दी है। उसने कहा मैंने कौवों को आज्ञा दी है। इसका मतलब कि परमेश्वर अपने लोगों को वहां से नहीं खिला सकता है जहां से कहीं से उम्मीद नहीं होती है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को वहां से भी पाल सकता है जहां से कोई उम्मीद नहीं होती। ये कौवा जो है लालची पक्षी था, और इसलिए हमें ध्यान रखना है, हमें अपने परमेश्वर के साथ ईमानदारी से उसके वचन पर बने रहना है और चलना है। और ध्यान अपना कौवों पर नहीं रखना, ध्यान हमें उस पर रखना है जो कौवों को भेज रहा है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कौवों पर अपना ध्यान रखते हैं, पर उस पर ध्यान नहीं रखते जो कौवों को भेज रहा है। तो हमें ध्यान किस पर रखना है? परमेश्वर पर रखना है, जो कौवों के द्वारा हमें क्या करेगा? खिलाएगा। ठीक है। करीत नाम नाले के पास छिप जा। और वहां मैंने, और उसके बाद जो वो वहां पे छिपा रहा, उसके बाद आगे फिर क्या हुआ? फिर थोड़ा सा वो आगे बढ़ा। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के सामने के करीत नाम नाले में जाकर छिपा रहा। हाँ, करीत नाम नदी के पास जाकर छिपा रहा। हाँ। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। हाँ, कौवे उसके पास क्या लाया करते थे? रोटी और मीट लाया। चिकन विकन या जो भी आप समझते हो, जो भी आपको मीट में पसंद हो, वही चीज उसके पास लाया। कौन लाता था? परमेश्वर। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि चल तू जंगल में रह, मैं तुझे घास खिलाऊंगा। परमेश्वर ने उसको जंगल के अंदर भी अच्छा खिलाया, और ऐसे लोगों के द्वारा खिलाया जिन लोगों से कुछ भी मिलने की उम्मीद। अभी लॉकडाउन चला था, बहुत सारे लोग थे, बहुत परेशान थे, लोगों के जीवन में बहुत आशाएं खत्म हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने लोगों को खिलाया है, और परमेश्वर ने लोगों की रक्षा करी है। और ध्यान रखना, यहाँ जो प्रभु का वचन है वो हमें ये बताता है कि ये व्यक्ति सबके खिलाफ खड़ा हो गया था, सिर्फ परमेश्वर इसके साथ खड़ा था। आज दुनिया में आपको परमेश्वर की बात को मान करके चलना है, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्या हो जाए? खड़ी हो जाए।
उसके बाद भी परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, आपको बचाएगा और आपको संभाल करके रखेगा। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की जो जरूरतें हैं वो हमारा परमेश्वर अपने आसमान के भंडार से पूरी करेगा। फिर आगे थोड़ा पढ़ेंगे। मैं नाले का पानी पिया करता था। हाँ, लिखा है कौवे सुबह और शाम 2 टाइम ड्यूटी थी। वो इसके लिए खाना लाते थे। ऐसा नहीं कि भाई लंच खा लिया, डिनर नहीं मिलेगा, या ब्रेकफास्ट कर लिया, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। लेकिन इसके पास 2 टाइम कौन खाना लेकर आते थे? कौवे खाना लेकर के आते थे। परमेश्वर उनको हुक्म देता होगा। कौवे रास्ते में सोचते होंगे कि अरे चलो थोड़ा हम भी खा लेते हैं, कोई ईश्वर हमें देख थोड़ा ही रहा है। लेकिन ध्यान रखना, परमेश्वर जब किसी के द्वारा कोई चीज आपके पास भेजेगा, रास्ते में कोई भी चीज उसको आपके पास आने से रोक नहीं सकती है। हालेलुया। ये कौवे थे जो ईमानदार हो चुके थे। कौवा कभी ईमानदार नहीं होता है। कौवा चीज छीन करके भाग जाता है। कौवा जो है मतलब मनहूस समझा जाता है। कौवा जब घर के अंदर बैठ जाता है तो गांव में लोग कहते हैं भैया आज तो कोई मेहमान आ रहा है, लगता है खर्चा बढ़ गया, यानी कि मुसीबत बढ़ गई। ठीक है, और इसीलिए आप इस बात को ध्यान रखें कि वहां पर सुबह और शाम कौवे उसके लिए खाना लाते थे। आगे क्या लिखा है? कुछ दिनों के बाद नाला वर्षा में होने के कारण नाला सूख गया। अब चूंकि बारिश बंद थी इसलिए नाला क्या हो गया? सूख गया। उसमें पानी नहीं था। परमेश्वर ने इसको भेजा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? नाला सूख गया। अब ये सोचता होगा कि प्रभु कहाँ फंसा दिया। ठीक है, कौवे खाना खिला लेंगे, पानी तो पीने के लिए खत्म हो गया। लेकिन परमेश्वर को मालूम था कि अब इसके पास क्या जरूरत पड़ेगी, इसलिए आगे क्या लिखा है? तब यहोवा का यह वचन उसके पास फिर परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंच, यानी कि फिर परमेश्वर ने उससे कम्युनिकेट किया, फिर परमेश्वर ने उससे बातचीत किया और क्या कहा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर कि अब तू एक काम कर कि यहाँ से खड़ा हो और सीदोन एक नाम का देश है, उसके सारपत नगर में तू चला जा और वहां सुन। मैंने वहां और क्या लिखा है? परमेश्वर क्या कह रहा है? सुन। ऐसा क्यों बोला? कि कुछ अजीब परमेश्वर बताने जा रहा है ना। जहां बाइबल में लिखा है ना कि सुनो, इसका मतलब कुछ खास बात है जो बताने जा रहा है। तो परमेश्वर ने कहा कि सुन। हाँ, वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। तेरे खिलाने की मैंने क्या दी है? आज्ञा दी है। किसको दी है? एक विधवा। वहां के प्रधान को नहीं बोला कि भाई तेरे खाना खिलाओ। वहां के किसी अच्छे जमींदार को नहीं बोला, किसी बिजनेसमैन को नहीं बोला, और वहां के किसको बोला? एक विधवा। क्योंकि परमेश्वर जब अपना काम करता है तो बिल्कुल जीरो से करता है। परमेश्वर वहां से करता ताकि कोई इंसान भी ना कह दे कि नहीं मुझे तो उसने मदद करी थी, मैं उसकी मदद से आज ऊपर आया हूँ। परमेश्वर सबसे पहले हमें जीरो बनाता है और उसके बाद वहां से हमें हीरो बनाकर ऊपर उठाता है। और वो कहने लगा कि तू सारपत नगर में चला जा, वहां पर मैंने एक विधवा को तुझे खिलाने की क्या दी है? आज्ञा दी है। इस्राएल के अंदर जो विधवाएं होती थी वो खुद अपने खाने पीने के लिए दूसरों पर आश्रित होती थी। आप समझ रहे हो? जी जवान जो विधवाएं होती थी उनको बाहर जाकर काम करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी, और उनका जो राशन पानी का थोड़ा बहुत जो भी होता था वो यरूशलेम के मंदिर से उनके घरों में सप्लाई होता था, और उनको जो है वहां से खाना पीना मिला करता था। ठीक है, जो भी कपड़ा उनका होता था वो उसकी जिम्मेदारी होती थी कि वो उसकी सहायता करे। वो खुद दूसरों पर आश्रित होती थी, और इसके ऊपर आश्रित होने के लिए परमेश्वर अपने दास को क्या करा? इसके घर में भेज रहा है। आगे क्या लिखा है? हाँ, सो वो वहां से चल दिया और सारपत को गया। हाँ, नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने हाँ, देखा कि एक विधवा लकड़ी भी, और जब उसके फाटक के पास पहुंच गया, लेकिन घुसते ही उसे वो कौन मिली? वो विधवा मिली। और वो क्या कर रही थी? लकड़ियां बीन रही थी, लकड़ियां चुग रही थी। अब आप समझ सकते हैं, लकड़ियां जो चुग रहा हो वो आदमी खुद गरीब हो सकता है। जब अपने लिए लकड़ियां चुन रहा, आप समझ सकते हो वो गरीब विधवा है, अपनी लकड़ियां चुन रही थी। और आगे क्या लिखा है? उसको बुलाकर उसने कहा, उसको बुलाकर के उसने उससे कहा किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा सा पानी ले। क्योंकि नाला उधर सूख गया था, नदी उधर सूख गई थी। सबसे पहले काम कर, मुझे प्यास लगी है, किसी पात्र में मेरे पीने के लिए क्या लिया? पानी लिया।
ठीक है। जब है लेने जा रही और पानी ठीक है उसके पास था, वो लेने जा रही थी, लेकिन पीछे से एक आवाज आ गई। क्या आवाज आ गई? तो उसने उससे पुकार के कहा, उसने उसे पुकार करके कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी, एक काम और करना, जा तो रही है, एक रोटी का कोई टुकड़ा पड़ा हो तेरा वो भी लेकर के आ। ठीक है। कई बार परमेश्वर आपको भेजता, आप कहोगे हाँ ये काम मैं कर सकता, लेकिन पीछे से आवाज आ जाएगी, आएगी ये कर रहा है तो थोड़ा सा ये काम भी करना है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि वो दिक्कत ऐसी होगी कि आप कहोगे इसने क्या कहा। आगे थोड़ा पढ़ेंगे क्या कहा। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ है। भाई ये बात, जीवन की शपथ का मतलब मैं ये सच बता रही हूँ, उसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ क्या? मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। हाँ, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा, केवल घड़े में मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। हाँ आगे। और मैं एक लकड़ी बीन कर, और मैं ये जो लकड़ियां तो एक चुन करके यहाँ से या बीन कर इनको ले जा रही हूँ, ले जाती हूँ हाँ। कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, अपने और अपने बेटे के लिए उसको पकाऊं और और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। और उसे खाएं और मर जाएं, क्योंकि उसके बाद हमारे पास जीने के लिए कोई उम्मीद बची नहीं है। उसके बाद ना तो हमारे घर में आटा रहेगा, ना हमारे घर में तेल रहेगा, और उसके बाद बस एक ही बात है, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है, देश में कोई उम्मीद नहीं है। और इसलिए ये प्रभु का जो दास था, इसने उससे कहा, क्योंकि एक दुख की रग पर उसकी हाथ रख दिया कि एक तो घर में कुछ भी नहीं है और ऊपर से मेहमान आ गए। बिल्कुल उस तरह से इसकी हालत हो गई थी जैसे कोई भंडारा खाने मंदिर में जाता है कि अंदर भंडारा खत्म हो जाए और बाहर उसकी चप्पल चोरी हो जाए। यानी कि ना तो वो इधर का रहा और ना वो इधर का रहा। ठीक है, बाहर क्या हो गई, चप्पल चोरी हो गई, और अंदर क्या हो गया, भंडारा खत्म हो गया। इसका मतलब अब उसकी हालत कैसी हो गई। अब ये कहने लगी कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्या है, बस थोड़ा सा वो है, और ये मेरे और मेरे बेटे के लिए है, और हमारे पास बस यही है कि इसको हम खाएंगे, उसके बाद मर जाएंगे, और उसके बाद हमारे लिए कोई बाकी नहीं रहेगी। आगे क्या लिखा है? एलिय्याह ने उससे कहा, ये एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, जैसे मैंने तेरे से कहा है तो वैसा ही कर। आगे, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर हाँ, वो जितना भी मैदा है कोई बात नहीं, बड़ी नहीं है, एक छोटी सी रोटी सबसे पहले मेरे लिए क्या करना। हाँ आगे, इसके बाद अपने और अपने बेटे, और इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। हाँ आगे, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, अगर मैं तेरे पास आया हूँ अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे तेरे पास भेजा गया है, और भेजने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला, अन्न और जल को उपजाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ध्यान रखना, जब परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कार्य करेगा, जब परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा करेगा, आपको उसके वचन को मानना है और बाकी का काम परमेश्वर पर छोड़ देना है। ठीक है, आपको उसके वचन को मानना है, भले ही परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, भले आपको लगे कि शायद अब आगे जीने की पूरी उम्मीद खत्म हो गई, आपको शायद लगे अब शायद ये सब कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, और इसीलिए ऐसी परिस्थिति में जब कुछ नहीं दिखाई देता, तब हमें परमेश्वर का हाथ जो बादल के ऊपर दिखाया था, इसके बारे में हम आगे अभी देखने वाले हैं, तब हमें वो छोटा सा हाथ दिखाई देता है, छोटी सी उम्मीद दिखाई देती है। और आगे इसमें क्या लिखा है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाए, कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाए, कोई बात नहीं, जब तक न बरसे, साल भर न बरसे, 2 साल न बरसे, 5 साल न बरसे, 10 साल तक भूमि पर बारिश न बरसे, तो भी तब तक न तो उस घड़े का, ना तो उस घड़े का मैदा घटेगा और उस कुप्पी का तेल घटेगा, और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। ना तो उस घड़े का मैदा घटेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। ये क्या था? ये परमेश्वर का वचन था, जिसको इसने विश्वास किया और ये आगे बढ़ी। आगे क्या लिखा है? तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार, और जो चली गई और एलिय्याह का वचन के अनुसार, ये वचन एलिय्याह का नहीं था, एलिय्याह सिर्फ एक जरिया था, बोलने वाला उसके अंदर से कौन था? परमेश्वर था।
परमेश्वर के जो लोग होते हैं वो सिर्फ एक जरिया होते हैं, लेकिन उनके पीछे काम करने वाला कौन होता है? परमेश्वर का नाम। उसने क्या किया कि उसके वचन के अनुसार किया, और फिर क्या लिखा है? तब से वह स्त्री और ध्यान से पढ़ना, तब से वो स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। बहुत दिन तक क्या करते हैं? खाते रहे। हालेलुया। कौन? वो स्त्री। ना सिर्फ उसने खाया पर उसके पूरे कुटुंब ने, वचन कहता पूरे घराने ने खाया। उसके ताऊ, चाचा, फूफा, जो भी कुछ लगते होंगे। आपको पता है जब मुसीबत के समय में कौन सारे रिश्तेदार आकर के खड़े हो जाते हैं, ठीक है? मुसीबत के समय में सारे रिश्तेदार जब उनके ऊपर आती है तब आके खड़े होते हैं, जब आपके ऊपर आती है तो फिर थोड़ा सा दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। अब ये मुसीबत थी, परेशानी थी। उसने कहा कि चलो भाई हमारे रिश्तेदार क्या खाना बन रहा है, इसलिए हम भी खाना खाएंगे। लिखा तब से लेकर वो, उसका घराना और ये सब लोग क्या करते रहे? खाते रहे। और ना तो इसके कुप्पी का तेल घटा और ना इसके उसका मैदा खत्म हुआ। तो परमेश्वर कई बार ऐसी जगह से अपने काम को करता है। परमेश्वर कई बार अपने लोगों को ऐसी जगह सेवा के लिए भेजता है जहां पर शायद लोग उंगली उठा सकते हैं। लोग कहते होंगे, अरे किसी इस गांव के प्रधान के पास क्यों नहीं गया, इसके सेठ जी के पास क्यों नहीं गया, उस लाला के घर में क्यों नहीं भेजा, उसके पास तो बहुत अंधन था। लेकिन परमेश्वर ने उसको कहां भेजा? जहां पर जरूरत थी। हालेलुया। परमेश्वर वहां काम करता है जहां पर जरूरत होती है। परमेश्वर वहां पर काम करता है जहां पर उसके लोग उसको दिल से पुकारते हैं। हालेलुया। फिर आगे क्या लिखा है? यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था, तो उस घड़े का मैदा चूका और ना तो उस घड़े का मैदा चूका और ना उस कुप्पी का तेल घटा। आगे इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहाँ तक बढ़ गया कि उसका सांस लेना बंद हो गया। अब एक समस्या और इसके घर में आ गई। समस्या क्या आ गई कि भाई चलो प्रभु का दास हमारे यहाँ रह रहा है, खा पी रहा है, सब काम चल रहा है, लेकिन अचानक से शैतान ने कोई काम ऐसा कर दिया। इस स्त्री का बेटा, जिसके लिए कह रही थी मैं और मेरा बेटा खाएंगे, विधवा थी, आदमी उतना था नहीं, एक बेटा था, वो इसके जीवन का सहारा था और जिससे ये प्रेम करती थी। और वो क्या हो गया? वो बीमार हो गया, और इतना बीमार हो गया कि वो क्या हो गया? सांस भी बंद हो गई। आगे क्या लिखा है? तब वह एलिय्याह से कहने लगी, तब वो एलिय्याह से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? कि मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे पास आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो? क्या तू इसलिए मेरे पास आया है कि अकाल में हम नहीं मरे? चलो कोई बात नहीं, पर क्या तू उस अकाल के बजाय अब हमें मारने के लिए आया है? ठीक है, अब समझ रहे हो, ये भलाई के लिए गया था, इसको परमेश्वर ने भेजा था। लेकिन कई बार जब लोगों के जीवन में दुख होता है, लोग क्या करते हैं? लोग उसको भलाई की जगह बुराई देने लगते हैं। क्या तू इसीलिए यहाँ पर आया था कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण बने? आगे और मेरे पाप स्मरण दिलाए, और मेरे पाप स्मरण दिलाए। उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर गया जहाँ वह स्वयं रहा करता था। जो वो खुद रहा करता था। अटारी का मतलब पहले जमाने में क्या होता था कि लोग घरों के ऊपर एक स्पेशल गेस्ट रूम बना देते थे ताकि जब कोई उनके यहाँ मेहमान आता था तो वहाँ पर रहता था। ठीक है, तो उसमें वो जहाँ वो खुद रहता था उसके बेटे को वहाँ पर लेकर के गया। और आगे क्या लिखा है? अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ, इस पर भी विपत्ति ले आया है? तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण उसमें फिर डाल दे। आगे एलिय्याह की यह बात यहोवा ने सुन ली। यह एलिय्याह की ये बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। और बाइबल कहती है कि वो जी उठा। हालेलुया। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने ये जो काम किया था
ये इसलिए किया था ताकि वहां पर लोगों को बता सके कि मैं वो जन हूं जिसको परमेश्वर ने आपके पास भेजा है। हालेलुया। क्योंकि जब एक बालक किसी के घर में कुछ मौत हो जाती है तो सब जगह पता चल जाता है, ठीक है। खुशी का नहीं पता चलता आज किसका जन्मदिन था, लेकिन कहीं गड़बड़ हो जाती है। अगर जन्मदिन की बात तो कहते हैं नेकी 9 कोस तक जाती है पर बदी 100 कोस तक जाती है, ठीक है। जो बुरी बात होती है बहुत जल्दी फैल जाती है और जो अच्छी बात होती है वो जल्दी नहीं फैलती। आप सड़क पे खड़े होकर किसी को 10 कंबल बांट दोगे, किसी को नहीं पता चलेगा। सड़क पर खड़े होकर किसी को एक को थप्पड़ मार देना, पूरे के पूरे एरिया में पता चल जाएगा, समझ रहे हो। और इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ कि अब ये जो व्यक्ति था, ये जो प्रभु का जन था, ये इसका प्राण इसमें लौट आया, इसने इस प्रार्थना करी तो प्राण इस बच्चे में लौट आया। तो वहां पर वो ये क्या बताना चाह रहा था, जहाँ 24 वचन में इसका जिक्र है, क्या लिखा है? स्त्री ने एलिया से कहा, स्त्री ने एलिया से कहा अब मुझे निश्चय हो गया। यानी कि पहले इसको निश्चय नहीं था, पहले इसको पक्का नहीं था, पहले थोड़ा सा शक था कि ये आदमी कौन है। ये शायद कोई भागा हुआ आदमी है, इज़ेबेल से भागा हुआ है, ठीक है, डर के मारे इधर नाले में छिपा हुआ था, अब ये इधर चढ़ के आ गया। तो अब वो कह रही है अब मुझे निश्चय हो गया कि तू परमेश्वर का जन है और उस परमेश्वर का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वो क्या होता है? वो सच है। हालेलुया। वो वचन सच होता है। 18 अध्याय को थोड़ा सा स्किप हम करेंगे, मतलब उसको थोड़ा सा छोड़ देंगे और 18 अध्याय के आखिर में फिर से वो वचन जो अभी हमने पढ़ा था हम उस पर आएंगे। पूरे देश के अंदर अकाल पड़ा था, पूरे देश के अंदर परेशानियां थी, पूरे इस्राएल के लोग भोजन के लिए परेशान थे, लोग खाने पीने से तड़प रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी हालत में क्या हुआ कि एलिया जो था ये फिर जो है यहाँ पर 18वें अध्याय में पढ़ते हैं कि वहां पर एक कंपटीशन था। अब वो कंपटीशन ये था कि जो भी व्यक्ति परमेश्वर की आग को उतार करके इस वेदी के ऊपर आग जलाएगा और इस वेदी को मतलब के जलाएगा वही सच्चा परमेश्वर होगा। और वहां पर बाल के 450 भविष्यवक्ता थे और यहाँ पर कौन था? अकेला परमेश्वर का जनता। इस कहानी में आपने पढ़ा होगा कि किस प्रकार से जो है परमेश्वर ने इस अकेले व्यक्ति को क्या किया, इसकी जो इसने कहा वैसा ही किया और आकाश से आग उतरी और वेदी पर आग आ गई। और जब वेदी पर आग आ गई तो जितना भी वहां बलिदान की वस्तुएं थी वो सब जलकर राख बन गई। और तब सारे इस्राएली जान उठे कि परमेश्वर वास्तव में यह एलिया का जो परमेश्वर है वो भी सच्चा परमेश्वर है। और उसके बाद क्या हुआ, ये सारी की सारी चीजें जो है अहाब राजा भी वहीं पर था, वो देख रहा था अपनी आंखों से। और उसके बाद अब क्या हुआ कि ये सब कुछ अब क्या, ये 450 जो नबी थे किसके थे? ये इसकी बीवी एलिजेबेल के द्वारा पाले हुए व्यक्ति थे जो इस देश में ये पूरा का पूरा उल्टा सीधा काम कराते थे। और बाइबल में लिखा है कि इसी में इन सारे के सारे लोगों को जो है इन्होंने क्या कर दिया? मार दिया। 450 जो उल्टे सीधे लोग थे। उसके बाद इस्राएल के अंदर से ये सारा कार्य खत्म हो गया। अब परमेश्वर का जो श्राप जिस कारण से इस देश में आया था वो श्राप खत्म होने का समय आ गया था। अब एलिया को विश्वास था अगर अब मैं कहूँगा तो बारिश जरूर से बरसेगी। हालेलुया। और जैसे ही बारिश बरसेगी तो समझो हरियाली जमीन के ऊपर आएगी, अकाल खत्म होगा और परमेश्वर के लोग भली भली वस्तुओं से तृप्त होंगे, उनके खेतों में अन्न और जल उठेगा और वो लोगों के भंडार पूरे फिर से भर जाएंगे। आगे इस वचन में लिखा है फिर एलिया ने अहाब से कहा उठकर खा पी क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। हालेलुया। लेकिन लोग कह रहे हैं भाई अजीब आदमी है, क्या बोले जा रहा है, हमें तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, इसे कहां से सुनाई दे गया? ये कह रहा भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब अहाब खाने पीने गया, चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया। वो जो पर्वत था उसकी चोटी पर चढ़ गया, भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। यानी कि राजा चला गया कि चलो अब तू खुश हो जा, अब तू अपना खा पी आराम से चिंता को छोड़, आराम कर, और मैं कहाँ जाऊंगा? मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊंगा, उससे प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। जब जीवन में दुख या संकट या पीड़ा कोई परेशानी आती है, आपको लोगों से बोलना चाहिए कि आप बेफिक्र रहो, मैं आपके लिए
क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर। आगे क्या लिखा है? हाँ, और उसने अपने सेवक से कहा, और उसने अपने सेवक से कहा चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर दे। कि चढ़कर समुद्र की तरफ दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा, और उसने चढ़कर देखा और लौट कर आया। क्या कह रहा है? कुछ नहीं दिखता। कुछ नहीं दिखता। इसका मतलब कि भाई तू जो कह रहा है ठीक नहीं कह रहा। तुझे दिख रहा होगा तो दिख रहा होगा, पर मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। बिल्कुल उसी प्रकार से ये बात है कि जब एलीशा के चारों तरफ से रथों से किसने घेर लिया था? दुश्मन की सेनाओं ने घेर लिया था। उसने अपने सेवक से पूछा था। सेवक कहने लगा, प्रभु अब क्या होगा, सारी तरफ दुश्मन आ गए हैं। उसने कहा कि जो मुझे दिख रहा है वो तुझे नहीं दिख रहा। और वचन कहता परमेश्वर ने उसकी आंख खोल दी, तब वो देख सका कि जो लोग उनको घेरे खड़े हैं उनसे कई गुना लोग पीछे से उनको भी घेरे खड़े हैं, ताकि जरा सा ही अगर हाथ आगे बढ़ाएंगे तो उसी समय ये सब लोग जल करके राख बन जाएंगे। तो ध्यान रखना, इफ इट इज मैटर टू यू, इट इज मैटर टू गॉड। अगर ये आपका मामला है तो आपका नहीं, ये परमेश्वर का मामला है, क्योंकि आप परमेश्वर के रूप हो। हालेलुया। फिर आगे इसमें लिखा है कि चढ़ करके दृष्टि करके देखा। उसने कहा भाई अभी कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन ये कह रहा है कि बारिश की सनसनाहट सुनाई दे रही है। और बाइबल में लिखा है कि जो बातें कभी कानों ने नहीं सुनी, जो बातें कभी आंखों ने नहीं देखी, और जो बातें कभी मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने से प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हाँ, आगे क्या लिखा है? हाँ, हाँ, 7वीं बार एलिय्याह ने कहा 7 बार जा, कि निराश नहीं होना, जाके देखता रहे, जा करके देखता रहे। क्यों? क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और ये प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाएगी। शैतान तेरे दिमाग में डालेगा भाई कुछ भी नहीं होता है। कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं तो शैतान डाले कुछ तो हुआ तो है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो रोज प्रार्थना करें तो ये कर रहे, कोई फायदा नहीं हो रहा है। और ध्यान रखना, बाइबल में लिखा तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। उसने कहा 7वीं बार जब वो गया तो उसने कहा कि देख समुद्र में से मनुष्य के हाथ का सा एक छोटा सा बादल उठा है। इतनी मेहनत करने के बाद क्या भाई है तो पर छोटा सा है, इसका मतलब उम्मीद आई। उसने कहा काफी है। जब यीशु ने कहा इतनी सारी भीड़ को हम रोटी कैसे, चेलों ने कहा भाई इतना ना तो हमारे पास पैसा है ना सब कुछ है। यीशु को परखने के लिए पूछ रहा था। वो ये यीशु वही था जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का स्वरूप था, जिसने 5 रोटी 2 मछली से कितनी सारी भीड़ को क्या कर दिया था, खिला दिया था। और जो चेले ये कह रहे थे इस भीड़ को कहां से खिलाएंगे, बाइबल बताती उन्होंने बचे हुए टुकड़ों की 12 टोकरियां उठाई। और 12 टोकरी का मतलब उन 12 चेलों को एक एक टोकरी मिल गई। इसका मतलब परमेश्वर ये बताना चाहता था कि मैं वो परमेश्वर हूँ जो काफी से भी ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो मोर देन सफिशिएंट, काफी से भी ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। और आगे लिखा है एलिय्याह ने कहा अहाब के पास जाकर के कह दे रथ जुतवा और नीचे जा, ऐसा ना हो कि तुम बारिश के कारण रुक जाए। और थोड़ी देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। हालेलुया। भारी बारिश होने लगी। जहां पर कुछ नहीं था वहां पर अब सब कुछ दिखाई देने लगा। जहां पर कुछ नहीं था वहां पर क्या हो गया, सब कुछ दिखाई देने लगा। और इसीलिए हम यहाँ पर ध्यान रखना कि कई बार ये जो लोग हैं ये परमेश्वर से इंतजार करते होंगे बारिश के आने का। इन लोगों को उम्मीद होगी कि शायद हमारा परमेश्वर हमारे लिए बारिश भेजेगा। ठीक है। अब मैं चाहूँगा एक वचन को जो है हम परमेश्वर के वचन में से, ये बारिश क्या है, इनके लिए आशीष है। क्योंकि बारिश होगी तो इनके घर में खुशहाली आएगी, बारिश होगी इनके घर में फसल आएगी, बारिश होगी इनका अच्छा खाना पीना, इनका पेट भरेगा, इनका मन आनंदित होगा। ठीक है। 1-2 वचन मैं बताऊंगा, दोनों इसको निकाल के हम लोग पढ़ेंगे। जकरिया की पुस्तक 10:6 कोई पढ़ देगा। और व्यवस्था विवरण योएल की जो पुस्तक है उसका 2:23 भी कोई पढ़ देगा। सबसे पहले जकरिया की पुस्तक 10:6 और उसके बाद योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 2:23 सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो है इसको बात करेंगे। मैं यहूदा के घराने को कातरनी करूंगा। हाँ, एक मिनट जोर से क्या लिखा है? मैं यहूदा के घराने को कातरनी करूंगा। हाँ। और यूसुफ के घराने का उद्धार करूंगा।
हाँ मुझे उन पर दया आई है, हाँ। इस कारण मैं उन्हें लौटा लाकर हाँ। उन्हीं के देश में बसाऊंगा। एक और मिनट। ऐसे होंगे मानो मैंने एक मिनट, कौन सा पढ़ रहे हो? जकरिया 10 का 6। हाँ ठीक से देख लो, वही है ना? हाँ जी। इस कारण मैं उन्हें लौटा लाकर उन्हीं के देश में बसाऊंगा। हाँ। और ऐसे होंगे मानो मैंने उनको मन ही से नहीं उतारा। हाँ। मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ, हाँ। इसलिए उनकी सुन लूंगा। हाँ तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई नहीं। हम इसका योएल की भविष्यवक्ता की पुस्तक 2 का 23 हम पढ़ेंगे, ठीक है? क्या लिखा है? हे सिय्योन, हे सियोनियो। सियोनियो का मतलब है वो सब लोगों जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हो, वो लोग जो सियोन पर्वत पर वास करते हो, वो लोग जो उस सियोन में परमेश्वर की आराधना करते हो। हे सियोनियो, क्या लिखा है? तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात तुम्हारे लिए वो वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा। हाँ और पहले के हाँ समान हाँ अगली और पिछली वर्षा दोनों भी बरसाएगा। और अगली और पिछली दोनों ही वर्षा ही क्या करेगा? बरसाएगा। ध्यान रखना, ये थोड़ा सा हमें समझने की बात है। इस्राएल देश के अंदर मौसम का कुछ ऐसा होता है कि बारिश वहाँ 2 पार्ट में होती है। सबसे क्योंकि इस्राएल जो है वो एक ऐसा देश है दिन में बहुत गर्म रहता है, रेत का इलाका है, ठीक है? तो वहाँ पर सूखा जल्दी हो जाता है, अगर बारिश ना हो तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा सूखा हो जाता है। तो वहाँ पर 2 पार्ट में बारिश होती है कि सबसे पहले करीब 3 दिन या 1 हफ्ते तक दबा के बारिश होती है, जिसको पहली बारिश बोलते हैं। और ये पहली बारिश ऐसी होती है जो मिट्टी को नम्र कर देती है, मिट्टी को बीज बोने लायक कर देती है। और उसके बाद सारे के सारे इस्राएली लोग मिलकर क्या करते हैं? मिट्टी के अंदर क्या करते हैं? अपने अपने फसल के बीज को क्या कर देते हैं? बो देते हैं। और बोने के बाद उसको कर देते हैं। उसके बाद करीब 6, 7 या 8, 10 दिन के बाद फिर एक दूसरी बारिश होती है। और वो बारिश क्या करती है? उस जमीन के अंदर जो बोया हुआ बीज है उसके ऊपर फिर से वो बारिश की फुहारें आती हैं, जिसको पहली बारिश बोलते हैं, जो भी जरूरी है। और जो दूसरी बारिश है वो भी जरूरी है। पहली बारिश इसलिए जरूरी है, मिट्टी नम्र हो जाएगी और बीज को जड़ पकड़ने के लिए वो तैयार कर देगी, ठीक है? और इसलिए पहली बारिश इसलिए लोग अपना मेहनत पूरा करते थे, खेत के अंदर पूरा अपना बीज बो देते थे और सारा काम ये कर देते थे। उसके बाद जो है ये बारिश जो है 2 पार्ट में होती थी। बीच में शायद कुछ लोग बताते 1 महीना या 2 महीना ऐसा गैप रहता था। और उस गैप के अंदर जो है बीज जो है उसमें अच्छे से थोड़ा सा हो जाता। उसके बाद फिर से जो दूसरी बारिश है वहां पर होती थी। और ये दूसरी बारिश भी जरूरी थी, क्योंकि अगर पहली हो गई, लोगों ने मेहनत कर दी, अपना बीज बो दिया, अपना मेहनत लगा दिया, लेकिन अगर दूसरी बारिश ना हुई तो उनका ये सारा मेहनत क्या था? बेकार हो जाता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सियोनियों मगन हो, क्योंकि आनंदित और मगन हो, क्योंकि परमेश्वर, वो परमेश्वर जो पहली बारिश को भेज रहा है, वो आपके जीवन के अंदर दूसरी बारिश को भी क्या करेगा? भेजेगा। हालेलुया। अभी हो सकता है आप लोग किसी बात के लिए, किसी आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप कह रहे हो भाई अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अभी तो कुछ पता नहीं चलता, पता नहीं आगे क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते, अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब आप लगातार प्रार्थना करोगे, परमेश्वर की उपस्थिति में डटे रहोगे, उसके बाद एक छोटा सा हाथ आपको दिखाई देगा, एक छोटी सी उम्मीद आपको दिखाई देगी कि अब परमेश्वर कुछ बड़ा आपके जीवन के अंदर करने जा रहा है। और वचन में लिखा है, ये व्यक्ति क्या कहने लगा? ये व्यक्ति ये कहने लगा कि अभी तो छोटा सा हाथ दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये वो एक उम्मीद थी जो उसको बता रही थी कि जा करके कह दे कि परमेश्वर का हाथ जो है अब आसमान के ऊपर आ गया है। और जब परमेश्वर का हाथ किसी चीज के ऊपर बढ़ जाता है तो वहां पर भी बरकत और आशीषें आनी ही आनी होती है।
हालेलुया। पिछली बार मैंने आपको एक कहानी बताई थी, अफ्रीका के एक देश के अंदर बहुत सूखा पड़ा हुआ था, वहां पर बारिश नहीं थी, पूरे गांव के लोग वहां पर इकट्ठा हुए। आइए हम परमेश्वर के सामने अपने आप को रखेंगे और हम इस बात के लिए सारे गांव वाले मिलकर के प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस गांव के अंदर बारिश को भेजे, ताकि इस गांव में से जो अकाल है वो खत्म हो जाए। तो सारे के सारे लोग उस मीटिंग में पहुंचे थे और मीटिंग में पहुंचे, बारिश नहीं हो रही थी, पर मीटिंग जब खत्म होने वाली थी, छोटा सा बच्चा छतरी लेकर के उस मीटिंग में पहुंचा था, क्योंकि बच्चे को विश्वास था ये मीटिंग इसलिए हो रही है कि बारिश आए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मीटिंग में चला जाऊं और मैं बारिश से भीग जाऊं। और बताते हैं वहां के जो सेवक लोग जो वहां सेवा करते थे, वो ऐसा बताते थे, उस एक बुक में उन्होंने लिखा है कि जब वो बच्चा जैसे ही मीटिंग में पहुंचा, इतनी तेज से वहां पर बारिश आई, और बताते करीब 22 या 21 या 22 किलोमीटर के अंदर इतनी बारिश हुई, और आसपास के पूरे अफ्रीका जो रीजन था, क्षेत्र था, उसमें बारिश नहीं हुई। तो मैं आपको बताऊं, आपका छोटा सा विश्वास जो है, आपका छोटा सा ये मान करके चलना कि जो कहा है परमेश्वर वैसा ही करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो भी कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, अपने मन में ये विश्वास कर लो कि वो तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को अपनी बारिश से भरना चाहता है, अपनी बरकत से भरना चाहता है। मलाकी की पुस्तक में उसने कहा है कि तुम ऐसा करके मुझे परखो कि मैं अपरंपार आशीषों की बारिश तुम्हारी भूमि के ऊपर करता हूँ कि नहीं करता। यानी कि तुम्हें भी तो कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद फिर तुम देखो कि मैं क्या करता हूँ। आपको मुझको परमेश्वर के वचन को मानकर उसकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताना पड़ेगा। अपने जीवन को इस दाखलता के समान जड़ पकड़ा हुआ जीवन, एक गहराई का जीवन, जो जड़ जो है वो किसी को दिखाई नहीं देती, जड़ किसी को दिखाई देती। हम सबका एक अपना प्राइवेट जीवन है जो किसी को दिखाई नहीं देता, पर वो जीवन जो है हमारे जीवन की बाहर की खुशहाली को दिखाता है। हमारा शरीर कैसा रहता है, हमारे घर में सब कैसा चल रहा है, हम सब कैसे हैं, हमारा परिवार में सब कैसे चल रहा है, ये सारी चीजें उस चीज पर निर्भर करती हैं जो हमारी जड़ होती है। इसलिए मैं आपसे इस वचन के द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने परमेश्वर के पास आए, और प्रभु के पास हम नहीं आए, वो हमें लाया है। एक दाखलता के समान हमने जड़ को पकड़ना है और अपने देश को क्या कर देना, अपने घर को क्या कर देना है, भर देना है। और ये भरा कैसे जाएगा? ये आशीषों से भरा जाएगा, क्योंकि इसका वचन कहता है हम तेरे भवन के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा तेरे निकट तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर से वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम सब लोग थोड़े समय के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब लोग हृदय की गहराई से प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हमारे सामर्थ्य और पवित्र परमेश्वर, तेरे वचन में प्रभु अभी हमने देखा है और जाना है कि किस प्रकार से तू अपने लोगों को आशीष देना चाहता है, किस प्रकार से तू अपने लोगों को अपनी बरकत से भरना चाहता है। पिता परमेश्वर, हम ये प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन बच्चा बुजुर्ग आज जो भी यहाँ पर तेरे चरणों में मौजूद है, उनके जीवन शरीर आत्मा प्राण को परिवार को तेरे हाथ में देते हैं और चाहते हैं तेरी उपस्थिति हर एक के जीवन में कार्य करे, तेरी उपस्थिति इनके जीवन को आशीषित करे। पिता, हम ये विनती करते हैं कि जिस प्रकार पिछले दिनों के साथ खड़ा रहा है, तो आने वाले दिनों में भी इनके साथ खड़े होकर इनकी सहायता करना, रक्षा करना, मदद करना और अगुवाई करना। इनके जीवन में किसी चीज में अकाल आज हो सकता है, किसी अकाल की अवस्था से हो सकता है जो गुजर रहे हो सकता है ये किसी बीमारी की अवस्था से गुजर रहे हो सकता है किसी परेशानी की अवस्था से गुजर रहे हो सकता है और कोई समस्या किसी होकर के गुजर रहे हो, लेकिन पिता परमेश्वर तेरी बारिश की बात जो रहे हो, तेरा वचन कहता है तू पहली बारिश को भी और अंत की बारिश को भी इनके जीवन में बहुतायत से देगा और उनके जीवन को फलवंत आशीषित और अपनी बरकतों से भरा हुआ जीवन बनाएगा। हम सारा आदर और महिमा तुझे देते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु क्योंकि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र जीवन और सामर्थी नाम से मांगते हैं। इसे दया से सुने और ग्रहण करें और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन।
अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। आमीन। ये सबको जय मसीह की।